रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसे सीखते हैं। अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो सबसे पहले आपको उससे कुछ डॉक्यूमेंट मंगा के अपने पास रख लेने हैं, क्योंकि कुछ चीजें जब आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस इंफॉर्मेशन को आपको वहां डालनी होगी। एक उसका पैन नंबर, डॉक्यूमेंट लिख लीजिए क्या क्या आपको मंगाने हैं। एक तो पैन नंबर मंगाना है उससे, उसका पैन नंबर, उसका आधार कार्ड, ठीक है ना, उसका फोन नंबर और उसकी मेल आईडी, ये चीजें मंगानी है। इसके अलावा जहां पर वो बिजनेस करेगा, है तो रेंट एग्रीमेंट, अपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और अपनी नहीं है किसी की जानने वाले की शॉप पे कर रहा है जहां पर रेंट नहीं देता तो उसका कंसर्न लेटर विद क्या, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। उसके अलावा और क्या मंगाना है उससे, आपको कैंसिल चेक मंगाना है उससे, उसके बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक मंगाना है। और क्या मंगाना है, ठीक है, एक फोटोग्राफ मंगानी है पासपोर्ट साइज। ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए। सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अपलोड होंगी। करेक्ट है ना। उसी तरीके से जैसे कि मैंने यहां पर एक फोल्डर में मान लीजिए मैं इनका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, करेक्ट है, और उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का डॉक्यूमेंट मंगा के यहां पे रख लिया पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपको ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे यहां पे मंगा के रख लेते। मंगा के रखने के बाद आपको कहां जाना है, आपको जाना है, ठीक है, ये आपने खोल रखा है। इसमें फिर आपको यहां पे डालना है www.gst.gov.in। इस पे आप जाओगे तो आप जीएसटी के पोर्टल पर पहुंच जाओगे। तो जैसे जीएसटी के पोर्टल पे आप पहुंचोगे, उस जीएसटी के पोर्टल पे जाने के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन। तो लॉगिन आप तब कर पाओगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आज हम रजिस्ट्रेशन करने सीख रहे हैं कि अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। उसके लिए आपको नीचे जाना है। नीचे जाकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको पेज दिख रहे होंगे, पार्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है टैक्स पेयर और यहाँ दिख रहा है जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो टैक्स पेयर मतलब अगर मैं अपने आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, मतलब कोई सीए, कोई एडवोकेट मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, मैं खुद रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं अपने लिए, तो यहां पर मैं अपने आप से रजिस्ट्रेशन करूंगा। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन चुके हो और अपने आप को आप रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आप यहां पे करो। क्लियर है, जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है वो अपने आप को रजिस्टर करेगा तो उसका कुछ और होगा। फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन जब करेगा ना, अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का तरीका होगा, क्योंकि उसको एक नंबर मिलेगा, वो वहां पे डालेगा, उसके थ्रू वो रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर है। तो अभी हम अपने आप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पे अब मैं यहां पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करूंगा तो फिर ये रियल साइट पे चले जाएंगे हम लोग। तो हम रियल साइट में ना जा करके जाएंगे और प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जा करके यहां पर ये जीएसटी दिख रहा है, इस जीएसटी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे जीएसटी पे क्लिक करोगे आप, तो आपका एक पोर्टल खुल जाएगा जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसा आपका वहां दिख रहा था ना, सेम, करेक्ट है ना। अभी पीछे भी अपलोड हो जाएगी, टाइम लग रहा है। यहां पे भी सेम है, तो आप यहां पे वर्क करोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे। ये मैं बता चुका हूं इसके बारे में। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास पहला पेज खुलेगा, जिसके अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, पहले उससे पूछना पड़ेगा वो कौन है, मैं कौन हूं, टैक्स पेयर हूं या जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो मैं टैक्स पेयर हूं, तो टैक्स पेयर। किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन ले रहे तो आप यहां पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उत्तराखंड। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां पर जो पैन नंबर पे अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस इंसान का नाम आएगा जिसका पैन नंबर यूज किया जाएगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप का जो पैन नंबर आया है वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको होने के लिए उसके पैन नंबर होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया जोशी, ठीक है। अब यहां पे पैन नंबर लिखूंगा मैं जोशी जी का, तो यहां पे मैंने लिखा जैसे 1 2 ऐसे बता देता हूं, 1 चौथा लेटर मैंने क्या डाला, पी, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो अभी हम तो सैंपल के लिए जा रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से यहां पर
ये लिख दिया। इसके बाद मैंने मेल आईडी लिखी, मेल आईडी मैंने लिख दिया मैंने जैसे joshi@gmail.com। फोन नंबर डाल दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे डाल देते हैं जिससे याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे 189824। क्लियर। जैसे मैं यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो अब जैसे पैन नंबर है वो वैलिडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद फोन नंबर और मेल को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी जाएगा, दोनों पे अलग अलग। तो वो ओटीपी मेरे को यहाँ पे डालना होगा। तो जो भी मैंने मेल आईडी और फोन नंबर डाला है वो सही होना चाहिए। अभी तो हम डमी साइड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। आप प्रैक्टिस करते हुए भी ये लिखना। और इसके बाद प्रोसीड कर देना। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपके पास टीआरएन नंबर आ जाएगा। मैंने बोला था ना, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज दिस। आपका एक टेम्परेरी नंबर आ जाएगा, इसके थ्रू आप अब काम करने स्टार्ट कर सकते हो। 15 दिन का टाइम मिलेगा पार्ट बी को भरने का। तो आप इसे कॉपी कर लोगे, और अब की बार आप नेक्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अब आपके पास क्या आएगा, टीआरएन नंबर के थ्रू क्लिक करना है। अब आप किस पे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब किस पे क्लिक करोगे, टीआरएन, और यहाँ पे वो टीआरएन नंबर डालोगे। यहाँ पे वो डालोगे 543090 और इस पे प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास फिर से ओटीपी आएगा। अब की बार ओटीपी दोनों जगह पे, मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे, दोनों पे सेम तरीके का ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे फीड कर देना है। इसके बाद ये बता रहा है कि आपने क्रिएट कब करा था ये रजिस्ट्रेशन, और कौन सा फॉर्म भर रहे, क्या कर रहे हैं आप, ये फॉर्म किस लिए इस्तेमाल होता है, कब ये एक्सपायर हो जाएगा ये आपका टीआरएन नंबर। आपको ड्राफ्ट कर चुके हो आप, स्टेटस ये है। अब आपको एक्शन लेना है इसके ऊपर, तो आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके पास 10 पेज का एक फॉर्म खुलेगा, जिसके अंदर हल्के हल्के करके आपको सारे पेज ये फिलअप करके जाने हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये प्रोफाइल आपकी 6% है, इसे 100% करना है। कुछ चीजें तो इसने बाय डिफॉल्ट उठा ली जो मैंने वहां पे फीड करी थी। अब हो सकता है ये जो ले रहा है रजिस्ट्रेशन वो अपने पैन नंबर पे ले रहा है, लेकिन कंपनी का नाम कुछ और चाहता है, ट्रेड नेम कुछ और है, तो यहाँ पर वो डाल सकता है ये। जैसे इसने लिख दिया जोशी एंटरप्राइजेज, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लिख दिया कि ये क्या है, तो इसने बोला सोल प्रोप्राइटर, मैं प्रोप्राइटरशिप खोल रहा हूँ। जो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, वो अपना आप ही बताएंगे आप। इसके बाद आपका जो सर्कल है, सेक्टर है, वो किस जगह पे पड़ता है, आप यहां से सेलेक्ट कर लोगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी रख रहा हूं, लेकिन आप अपने लोकेशन के हिसाब से गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि सर्कल क्या पड़ेगा आपका उस लोकेशन का, वो मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है। तो अभी मैंने क्या रखा, तो जो आ रहा था वो मैंने वही रख दिया। क्लियर। अब इसके बाद देखो होता क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, तो एक असेसिंग ऑफिसर होगा, कमिश्नरेट होगा, जो आपके केस को देखेगा, जो आपकी जिसकी रिपोर्टिंग इसको जाएगी, तो वो उसी जगह पे कैसे पहुंचे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो सर्च करना पड़ेगा कि कमिश्नरेट कोड क्या है आपका। तो उसके लिए लिंक दे रखा है। अगर आपको सेंट्रल जुरिसडिक्शन के बारे में जानना है कि भाई आपकी लोकेशन का कमिश्नरेट कोड क्या है, डिवीजन कोड क्या है, रेंज कोड क्या है, वो अपने आप से वहां पे सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल में जाके